अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर है 22। ये यील्ड में से मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ना वो एग्जामिनर क्या करता है, एक रिएक्शन देता है और कहता है बताओ इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी। बेटा याद रखना, कभी भी आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फार्मूला हमें आता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू होती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना एक्चुअल यील्ड हमेशा वो आपको देगा। आपको फाइंड क्या करनी होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड आप जानते हो वो हमें किससे मिल जाती है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, बाकी डाटा उसने गिवन किया होगा। जैसे अभी जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ वो है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है हमारे पास सैंड है जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके वो ना क्या बना रहा है, हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि सेरेमिक मटेरियल है, जो सेरेमिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। वो कहता है कि जी बताओ इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या है। इसके लिए वो दो बातें करता है, वो जरा गौर से सुने। वो कहता है हमारे पास ना ये जो सैंड है ये हमारे पास है 100 kg, 100 kg हमारे पास सैंड थी जो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही थी, सिलिकॉन कार्बाइड। और सिलिकॉन कार्बाइड कितनी बना रही है जी, वो है आपके पास 51.4 kg। कहता है बताओ इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले आपने बेटा जी ये रिएक्शन लिख लेना है कि ये रिएक्शन आपको उसने खुद ही दिया होता है। ये रिएक्शन हम लिख देंगे कि जी सैंड है जो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, सिलिकॉन कार्बाइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। चले सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में उसने हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें दी होंगी और उसी दो चीजों में सबसे पहले हम लिखते हैं जी मास ऑफ सैंड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वो कितना दिया हुआ है जी, 100 kg। बच्चे इस 100 kg को आपने किस में चेंज कर लेना है, ग्राम में। ग्राम में चेंज करना हो केजी को तो हम 1000 से उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 100 kg को ग्राम में चेंज करें तो ये ग्राम कितने बनता है, 1 लाख हमारे पास क्या बन जाता है ग्राम। किसका मैस, इस सैंड का या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। इसके बाद हम लिखते हैं मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। वो उसने कितना दिया हुआ है, 51.4 kg। सिमिलरली इस केजी को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में। तो उसके अंदर हमें कितना मिल गया जी, 51.400 ग्राम। और बच्चे याद रखना वो कह रहा है कि ये इतने ग्राम बन रहा है। तो बेटा ये जो चीज उसने कहा है ना कि ये बन रही है इतने ग्राम, याद रखना यही आपकी क्या कहलाएगी, एक्चुअल यील्ड। मींस एक्चुअल यील्ड उसने खुद ही दी होगी। लाइक उसने जैसे यहां बताया हुआ है कि मेरे पास क्या है, 100 kg सैंड है जो कि कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास सिलिकॉन कार्बन बन रहा है कितना, हमारे पास है जी 51.4 kg। और हमने उसको ग्राम में चेंज किया तो वो कितना बना, 5000 सॉरी हाँ जी 51400 ग्राम। ये हमारे पास क्या है, बन गया जी। मीन्स हमें मैस पता चल गया। ये हमारी जो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड का मैस है ये इस टाइम हमारी क्या कहलाती है, एक्चुअल यील्ड। चलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि थ्योरेटिकल यील्ड बच्चे हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज की मदद से फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम यहां से अपना काम शुरू करेंगे। हम कहेंगे जी अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमने ना इन दो को कंपेयर करना है, एक सैंड को और एक सिलिकॉन कार्बाइड को। अब देखो बच्चे हमारे पास सैंड है। अगर मैं अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि अगर मेरे पास 60 ग्राम क्या हो सैंड, बच्चे क्योंकि जो सैंड है ना ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका जो मैस होता है ना वो हमारे पास कितना होता है, 60 ग्राम। कैसे, सिलिकॉन का जो मैस होता है बच्चे वो होता है हमारे पास 28, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। 28 इसका मैस है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। दो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। 32 जमा 28 कितना हो गया, 60 ग्राम। 60 ग्राम अगर सैंड हो तो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड कितना बनेगा, 40 ग्राम। कैसे, ये आपके पास 28 सिलिकॉन का हो गया, 12 किसका हो गया, कार्बन का। तो इस तरीके से 40 ग्राम। मींस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बता रही है
कि अगर हमारे पास 60 ग्राम सैंड हो तो 40 ग्राम हमारे पास क्या बनेगा, सिलिकॉन कार्बाइड। और देन हम कहते हैं फिर अगर 1 ग्राम सैंड हो तो फिर कितना बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 40 के ऊपर 60 को क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये किसका आंसर आ जाता है, 1 ग्राम अगर हमारे पास सैंड होगी तो इतनी ग्राम हमारे पास क्या बन जाएगी जी, सिलिकॉन कार्बाइड। अब उसने हमें कितने ग्राम दी थी, वो उसने हमें क्या दिया था जी, उसने कहा था मेरे पास ये रिएक्शन था 100 kg, या इसको हम एक कैसे कह सकते हैं 1 लाख ग्राम हमारे पास क्या थी, सैंड। तो कहता है फिर कितनी बनेगी, 1 की वैल्यू हमें ये निकली है, हमने क्या करना है 1 लाख से इसको क्या कर देना है बच्चे, मल्टीप्लाई, और यहां से जो आपको यील्ड मिलेगी बच्चे याद रखना ये आपकी क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। इस तरीके से आप एक्चुअल यील्ड पहले से आपको पता होती है, और जो ये आप कैलकुलेट करते हो यहां पे इस टाइम, ये आपकी क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल यील्ड। अब चलते हैं जो हमने परसेंटेज यील्ड निकालनी थी। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड, ये देखें ये हमने लिखी, ये हमारी एक्चुअल यील्ड थी, डिवाइडेड बाय हमने ये थ्योरेटिकल यील्ड लिख दी, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आता है, 77.1%। तो ये हमारे रिएक्शन की एफिशिएंसी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड। तो बच्चे याद रखना एग्जामिनर हमेशा परसेंटेज यील्ड आपको देगा, और थ्योरेटिकल यील्ड आपने क्या करनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करके आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाल लेनी है। लाइक अगर सपोज करो आपको कोई भी जिन 2 चीजों के बारे में बोल रहा होगा उसको आपने इस तरीके से रेशो की फॉर्म में लिख लेना है, और फिर रेशो की फॉर्म लिखने के बाद उनका ना असल मास लिखना है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है। फिर आपने कहना है कि अगर ये हमारे पास 1 ग्राम हो तो फिर कितना होगा, आपने इस चीज को उसके ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड। यहां 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, और जितने ग्राम उसने दी हो शुरू में, मींस यहां पे जो पहली वैल्यू आपके पास है इसको आपने उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपके पास इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और 1-2 दफा प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।